नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि अभी ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका और इजराइल का क्या इंटेंशन है। तो आपने देखा होगा कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर संयुक्त रूप से एयर स्ट्राइक कर दिया, और जिसमें बताया जा रहा है कि अली खामेनेई जो वहां के सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या कर दी गई। ईरान ने भी जवाब में ड्रोन बरसाए हैं और बहरीन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जॉर्डन सब पर हमला हुआ है। यह युद्ध का 5वां दिन बीतने वाला है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हार्मुज जल डमरू मध्य बंद होने की धमकी, और पूरी दुनिया डर रही है कि क्या यह विश्व युद्ध तीसरा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह संघर्ष स्टार्ट क्यों हुआ और अब तक क्या क्या हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। पूरी भू राजनीति हम लोग सरल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ आता है, और शेयर जरूर करना। तो ईरान, आपको पता है कि ईरान और इजराइल अमेरिका का तनाव सन 1969 के ईरानी क्रांति से चला आ रहा है। ईरान को प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। हिजबुल्लाह, लेबनान, हूती, यमन, हमास, ये सब ईरान के सहयोगी समूह हैं जो इजराइल और अमेरिका को हमेशा निशाना बनाते हैं। 2023 में गाजा का युद्ध स्टार्ट हुआ और ईरान के सहयोगियों ने अमेरिका के ठिकानों पर 200 से ज्यादा हमले किए। इजराइल ने 2025 में एक स्पेशल अभियान के थ्रू ईरान के परमाणु अस्त्रों पर हमला कर दिया, और अमेरिका ने भी इस चीज का समर्थन किया। लेकिन असली मोड़ दिसंबर 2025 में आया, जब ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन स्टार्ट हुए। प्रदर्शनकारियों को ईरानी सरकार ने दबाने की कोशिश की, और अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि यही असली समय है, यही कमजोर समय है जब हम अटैक कर सकते हैं, जिस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। दूसरा कारण, असली कारण क्या है, हमला क्यों हुआ? क्योंकि ईरान का परमाणु का कार्यक्रम डेवलप हो रहा था। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरान यूरेनियम 60% संवर्धित कर रहा था, और ये हथियार ग्रेड के बहुत करीब था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान ने परमाणु अप्रसार जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया है। फरवरी 2026 में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता जेनेवा में असफल हो गई, विफल हो गई। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल का कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त करना होगा, उसकी नौसेना को नष्ट करना होगा, और जो सहयोगी हैं उनके जो सहयोगी समूह हैं उनके फंडिंग्स को भी रोकना होगा। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था कि ईरान की सत्ता का परिवर्तन कर देना। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोगों, तुम्हारी सरकार को वापस लेने का ये सही मौका है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी सेम चीज यही बोल रहे हैं कि मतलब अब ट्रंप के लोग जो सॉरी ईरान के लोग इंटरनली विद्रोह कर दे और ये सरकार को वापस ले ले। यह पूर्व निवारक हमला था। आक्रामक यथार्थवाद सिद्धांत के अनुसार, मतलब दुश्मन को पहले ही कमजोर कर दो, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे उससे पहले तुम उसके ऊपर अटैक कर दो। फाइनली 28 फरवरी 2026 को युद्ध स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ? 28 फरवरी की रात को महाक्रोध अभियान अमेरिका और गरजता सिंह अभियान इजराइल दोनों ही स्टार्ट हुआ। तेहरान, तबरीन ने भारी हमले किए। खामनेई, रक्षा मंत्री, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर प्रमुख सब मारे गए। परमाणु स्थल, मिसाइल कारखाने, गार्ड बेस निशाना बनाए गए। ईरान का जवाब काफी तेज था। इजराइल पर 150 या 200 मिसाइलें जो है गिराई गई। बहरीन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जॉर्डन पर अमेरिका के ठिकानों पर 200 से ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में आम नागरिक जो है मारे गए। बहरीन बेड़ा मुख्यालय भी क्षतिग्रस्त हुआ। अब तक 3 मार्च तक इजराइल तेहरान, बेरूत, हिजबुल्लाह पर नए हमले कर रहा है, और ईरान ने हार्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की भी धमकी दी है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान में 500 से ज्यादा मृत्यु हुई है। खाड़ी देशों में दर्जनों 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अब तक क्या क्या हुआ?
5वें दिन का अपडेट। अमेरिका इजराइल ने 1250 से ज़्यादा लोगों को मारा है। हवाई रक्षा मिसाइल स्थल 11 ईरानी जहाज को नष्ट कर दिया है। ईरान ने सऊदी अमेरिकी दूतावास पर भी ड्रोन से हमला किया है। कुवैत में अमेरिकी जेट गिराए गए। तेल की कीमतें और बढ़ती जा रही हैं। वैश्विक बाजार शेयर मार्केट गिरते जा रहे हैं। ट्रंप युद्ध 4-5 हफ्ते में खत्म हो सकता है, ऐसा ट्रंप ने कहा, लेकिन लंबा भी जा सकता है, यह भी कहा। नेतन्याहू ने कहा कि यह सालों तक नहीं चलेगा। फाइनली आगे क्या हो सकता है, स्पेशली हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें, विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के बारे में बात करें, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अ, मामला सही नहीं है, ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है। एक छोटा युद्ध 3-4 हफ्ते का चल सकता है। ईरान की सेना 70% नष्ट हो गई है। अगर ईरान आत्मसमर्पण कर देता है या नया समझौता मान लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा और तेल संकट कम हो जाएगा। शासन परिवर्तन हो जाएगा। खामेनेई के मरने से आंतरिक अशांति तो बढ़ी गई है। अगर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर नया नेता बनाए तो गार्डिस्तान बन सकता है, लेकिन पूर्ण लोकतंत्र मुश्किल है। डेमोक्रेसी फिर से स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, ऐसा मानना है लोगों का। ट्रंप ने ईरानियों को विद्रोह के लिए अपील की कि तुम विद्रोह करो और लंबा संघर्ष या विस्तार। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पूर्ण हमला करे, हार्मुज जल डमरू मध्य अवरुद्ध हो तो तेल $150 के ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन विश्व युद्ध 3 की संभावना बहुत कम है। चीन रूस केवल कूटनीतिक समर्थन कर रहे हैं, जमीनी समर्थन नहीं। सैनिक भी नहीं देंगे वो लोग। और सबसे बड़ी जोखिम कि ईरान में गृह युद्ध या अराजकता तो बिल्कुल है। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि हवाई हमलों से पूर्ण शासन परिवर्तन मुश्किल है, समझौता ही सबसे अच्छा विकल्प है। फाइनली यह युद्ध जो है मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को बदल सकता है। भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। हमेशा से उसने हमारी हेल्प की है, इन स्पाइट ऑफ कि वो पाकिस्तान का हेल्प करता। क्योंकि IMEC गलियारा तेल आयात हम ईरान से ही करते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन सच्चाई भी जरूरी है। आपको क्या लगता है यह युद्ध कितने दिन तक चलेगा? इस सभी चीज़ों को अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम और डिटेल्ड विश्लेषण ले आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।